आज हम SDLC के फेजेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि SDLC की मदद से हम एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा हो और इसके अलावा एफिशिएंट भी हो, यानी कास्ट इफेक्टिव हो, लेस टाइम कंज्यूम कर रहा हो और क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो। एक ऐसा सॉफ्टवेयर SDLC की मदद से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। SDLC के अंदर डिफरेंट फेजेस हैं। पहला फेज है डिफाइनिंग एंड प्लानिंग फेज। डिफाइनिंग फेज के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। हम क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं, क्लियरली डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर उसके बाद उसको किस तरह सॉफ्टवेयर में डिजाइन, किस तरह सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, यानी कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। हमारे पुराने सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम किस तरह एक कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगी। इन सब बातों को, जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने किस तरह डिजाइन करना है सॉफ्टवेयर को और किस तरह डेवलप करना है, इसको हम डॉक्यूमेंट्स करते हैं। डॉक्यूमेंट्स करने के बाद हम अपने कस्टमर से इसको अप्रूव करवा देते हैं ताकि बाद में कस्टमर कोई कंप्लेन ना करे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स तो कुछ और थी और जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है इसमें रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बचने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स को कस्टमर से अप्रूव करवाते हैं। उसके बाद प्लानिंग फेज स्टार्ट होता है। प्लानिंग फेज के अंदर प्लान्स बनाए जाते हैं कि स्टाफ कितनी ज़रूरत होंगे, कितने पर्सोनल की ज़रूरत होगी, इसमें डिज़ाइनर हमें कितने ज़रूरत होंगे, हमें कोडिंग के लिए कितने प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, हमें टेस्टर जो टेस्ट करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर को उन कितने टेस्टर की ज़रूरत होगी, हमें ऑपरेशनल टीम में कितने बंदों की ज़रूरत होगी। तो इस प्लानिंग फेज के अंदर हम प्लान बनाते हैं कि हमें किस तरह के प्रोफेशनल्स की और कितने प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद प्लानिंग फेज के अंदर हम प्लान बनाते हैं कास्ट का, कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हमने कितना पे करना है, डिज़ाइनर को कितना पे करना है, कोडर को कितना पे करना है, टेस्टर को कितना पे करना है, या हमारी जो ऑपरेशनल टीम है उसको कितना पे करना है। हर इंडिविजुअल को हमने क्या पे करना है वो हम प्लानिंग फेज के अंदर इसके हम प्लान बनाते हैं। इसके अलावा फिर हम बेनिफिट्स देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करेंगे उससे हमें या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिलेगा। क्या हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी, हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा, हमारी गुडविल बढ़ेगी, इससे हमें क्या कास्ट, हमें क्या फायदा मिलेगा। इसके अलावा हम टाइम को देखते हैं कि जो डेडलाइन है टाइम की, उसके लिए प्लान बनाते हैं। डिफरेंट इश्यूज होते हैं, स्टाफ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो कोडर्स हैं वो हमें 5 कोडर्स की ज़रूरत है और 3 कोडर्स हमें मिले हैं और 2 कोडर्स नहीं हैं, या 5 कोडर्स हैं और उनमें कुछ इमरजेंसी लीव पे चले जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज के भी हम प्लान करते हैं कि इस तरह के इश्यूज होंगे तो हमने उनको किस तरह सॉर्ट आउट करना है। इसके अलावा फिर हमने देखना है, हमने प्लान करना है कि किस तरह क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को किस तरह इंप्रूव करना है। इसलिए इस फेज को, जो प्लानिंग फेज है, इसको मोस्ट चैलेंजिंग फेज ऑफ SDLC भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसी फेज के अंदर हमने प्लान करना होता है टाइम का, कि कितने एस्टिमेटेड टाइम के अंदर टाइम डेडलाइन क्या होगी, फिर एस्टिमेटेड कास्ट, कितनी कास्ट में हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और
किस तरह हमने क्वालिटी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना है। इन सब बातों को हम प्लानिंग फेज में प्लान करते हैं। इस फेज के अंदर हम प्लान कर देते हैं। उसके बाद आता है जी फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट फेज फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, जिसमें हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिबल है या नहीं है, यानी पॉसिबल है या नहीं है। तो डिफरेंट किस्म की पॉसिबिलिटीज या फिजिबिलिटीज होती हैं जिनको चेक किया जाता है। सबसे पहली फिजिबिलिटी है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सबसे पहले चेक किया जाता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है, यानी कि इसके ऊपर जो कास्ट आ रही है, इसको बनाते हुए जो कास्ट आ रही है डिफरेंट प्रोफेशनल्स को पे करने के बाद, उसके उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बेनिफिट्स भी है कि नहीं। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट 10,000 का है और उसके ऊपर जो कास्ट आ रही है वो भी 10,000 आ रही है। जो प्रोफेशनल्स डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट प्रोफेशनल्स, वो भी 10,000 है। तो फिर तो इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जो सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है उसको इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तो ये देखा जाता है फिजिबिलिटी में कि इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ये है कि कास्ट के बाद बेनिफिट्स क्या है। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसकी कास्ट 20,000 है और हमें उसके लिए जो हमें उस पर जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो 20,000 या 10,000। इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है। इसके लिए हम फिजिबिलिटी में यही देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, हमें इससे कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नंबर नेक्स्ट है जी टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर देखा जाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्किल्स इतनी हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें, इस प्रोजेक्ट को बना सकें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्किल्स इतनी हैं, हम इसको डेवलप कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है। अगर नहीं बना सकते, इट हमारे पास स्किल्स नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है जी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारा जो स्टाफ है वो इतना एक्सपीरियंस है कि इस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है या नहीं है। या फिर जो हमारे जो यूजर होंगे उनकी लाइकनेस के ऊपर है या नहीं है, ये जो सॉफ्टवेयर है उसको यूजर पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर यूजर उसको पसंद कर रहा है, हमारे पास स्टाफ ट्रेन है, तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनली फिजिबल है। नेक्स्ट है जी स्केजुअल फिजिबिलिटी। स्केजुअल फिजिबिलिटी में टाइम पीरियड को चेक किया जाता है कि हम एस्टिमेटेड टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को बना सकते हैं या नहीं बना सकते। लेट्स सपोज कि हमें 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है प्रोजेक्ट के लिए और हम उसमें नहीं बना सकते, तो इट मीन्स हमारे पास स्केजुअल जो है उसके लिए स्केजुअली फिजिबल नहीं है, यानी हम इस टाइम पीरियड के अंदर, इस डेडलाइन के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते। उसके बाद है लीगली फिजिबल और नॉट। क्या हमारा प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। लॉ इस बात की इजाजत देता है या नहीं देता। अगर लॉ इस बात की इजाजत देता है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लीगली फिजिबल है। ये 3 फेजेस थी जो आज हमने डिस्कस की STLC की, जिसमें हमने जाना कि डिफाइनिंग और प्लानिंग फेज के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करवाते हैं कस्टमर से, जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की दी हुई रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन और डेवलपमेंट का जो तरीक़ेकार है वो अप्रूव करवाते हैं अपने कस्टमर से, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर हम प्लान डिज़ाइन करते हैं, प्लान बनाते हैं कि किस तरह हमें कितने डेवलपर चाहिए होंगे, कितने कोडर चाहिए होंगे, कितने ऑपरेशनल टीम के मेंबर चाहिए होंगे, टेस्टर कितने चाहिए होंगे।
تاکہ ہم ایک کوالٹی سافٹ ویئر پروڈیوس کر سکیں۔ اس کے بعد پھر کاسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو انڈیویجولز ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان کو پے کرنے کے بعد ہمیں کیا بینیفٹس ملیں گے۔ اس کے بعد ڈیڈ لائن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے۔ اس کے بعد رسک ایلیمنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کوالٹی سافٹ ویئر ہے وہ کس طرح پروڈیوس ہوگا، اس بات کی پلاننگ فیز کے اندر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فیزیبلٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہمارا پروجیکٹ اکنامکلی فیزیبل ہے یا نہیں ہے، ٹیکنیکلی یا آپریشنلی فیزیبل ہے یا نہیں ہے، یا اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم بنا سکتے ہیں، یا ہمیں لا اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو بنائیں یا لانچ کریں یا نہیں دیتا۔